नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के चुनावी शो किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राजनीतिक रण का हर अपडेट आज आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मिशा बाजवा चौधरी। चुनावी राजनीति के चक्रव्यूह में आज कौन कहां फंसा ये भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सिका की और सवाल पूछते हैं मध्य प्रदेश का। किस्सा कुर्सिका में सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हुए जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शहमात का खेल दिलचस्प होता चला जा रहा है। एमपी में सत्ता विरोधी लहर पैदा न हो, इसके लिए बीजेपी ने महिला मोर्चा को काम पर लगा दिया है। बीजेपी ने महिला कार्यकर्ताओं का समूह बनाया है जिसका नाम है कमल शक्ति। कमल शक्ति को घर घर जाकर शिवराज और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि 15 साल की बीजेपी सरकार से लोगों की नाराजगी उसके काम आएगी। सत्ता विरोधी माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा उछाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करके बहुत बड़ा झटका दिया है। और मध्य प्रदेश का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं। मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया, एडिटर न्यूज, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। दीप्ति, मुझे ये बताइए कि कमल शक्ति तभी और ज्यादा मजबूत होगी जब नारी भक्ति भी साथ के साथ हो और महिला शक्ति का इस्तेमाल हो। महिलाओं को यहां पर किस तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर बीजेपी द्वारा? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है कमल शक्ति, इसने एक विंग नया तैयार करा है और इस विंग में कहीं ना कहीं हर पोलिंग स्टेशंस पर आधी आबादी को साधने की कोशिश करी है। इसमें 22 लोगों को जोड़ा जा रहा है, 22 महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और ये 22 महिलाएं वहां की जाने माने चेहरे होंगे जो बीजेपी से तो नहीं जुड़े होंगे, लेकिन वहां की पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, वहां एनजीओ से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी, वहां की डॉक्टर, इंजीनियर और वहां की और भी नौकरी पेशा महिलाएं हैं जिनको जोड़ा जाएगा और उनको कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को वोट देने के लिए बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश की जाएगी। तो एक कमल शक्ति का पूरा ये अभियान है जो बीजेपी ने कुछ दिन पहले शुरू किया, लेकिन आज राजमाता की जन्म सहस्त्राब्दी के जरिए जो है इसको पूरे प्रदेश में मनाया गया है और राजमाता की इस कार्यक्रम के बहाने जो है आधी आबादी को साधने की कोशिश हो रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिलों में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो मॉस लीडर है उमा भारती इसमें शामिल हुई, इसमें सरोज पांडे शामिल हुई, इसमें जो है स्मृति ईरानी को शामिल किया गया। तो अलग अलग लगभग 7-8 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी है, जो शिवराज सरकार बनी है, उसमें सबसे ज्यादा वोट जो थे वो युवाओं के थे और महिलाओं के थे और महिलाओं में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी मानी जाती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी जो है जीत का चौका लगाने के लिए अब पूरी तरह से इस आधी आबादी जी तो जीत के चौके के लिए बीजेपी तो तैयार है, लेकिन दीप्ति, कांग्रेस का भी हाल जानना बेहद जरूरी है क्योंकि एसपी बीएसपी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है कांग्रेस को जोर का झटका। फर्जी वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाने में नाकाम हो गई है। अब कमलनाथ के गढ़ में वो क्या दाव चलने वाले हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अकेली थकेली दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दो ही दल हैं, दो ही मुख्य दल हैं जिनका सीधे मुकाबला होता है, लेकिन जिस तरह से चीजें बदलती जा रही हैं, कांग्रेस ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज करा है, लेकिन पिछली 3 बार से वो हाशिए पर है। कांग्रेस कहीं ना कहीं 15 साल से वनवास पर है और करो या मरो की स्थिति में अब ये कांग्रेस के लिए तीसरा बड़ा झटका है, क्योंकि पहले कांग्रेस ये चाहती थी कि जीत के समीकरण कुछ ऐसे बने कि बीएसपी और सपा जो है उसके साथ आ जाए। उसने महागठबंधन की रणनीति तैयार करी, लेकिन सबसे पहले उसको बीएसपी ने झटका दिया, उसके बाद सपा ने झटका दिया और यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय दल है गोंडवाना। जी दीप्ति, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी बिसात पर शहबात का खेल चालू है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। अमित शाह आज बिलासपुर रीजन के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज हैं क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में मीटिंग है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने की उम्मीद है। अजीत जोगी के लिए भी आज का दिन झटके वाला है। उनके गढ़ जशपुर के ही नेता ने जोगी का हाथ झटक दिया और बीजेपी में चले गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हाल है? हर रोज का चुनावी अपडेट जान रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर, माफ कीजिएगा, टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार पशोपेश जारी है दोनों खेमों में।
बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त 10 जनपद के बाहर खड़ा हूं। ये पीछे ही 10 जनपद है कि जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का निवास है। यहीं पर ठीक 5:30 बजे सीसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है वो शुरू होगी। जितने भी सीसी के मेंबर्स हैं वो यहां पे होंगे, प्रभारी पीएल पुनिया होंगे, अध्यक्ष यहां पर होंगे और ठीक बगल में कांग्रेस ऑफिस है जिसके गार्डन में आप कह सकते हैं कि 300 से 400 नेता परमानेंट बैठे रहते हैं सिर्फ इसी आस में कि उनका टिकट हुआ कि नहीं हुआ। तो आज ये कह सकते हैं कि जो राज्य है, 5 राज्यों में चुनाव है, पहली सीसी की बैठक हो रही है और छत्तीसगढ़ के लिए हो रही है। माना ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव है। जो पहले फेज के कैंडिडेट्स हैं उनके नाम यहां पर क्लियर हो जाएंगे और रात तक वो नाम डिक्लेयर भी कर दिए जाएंगे। जी रजत, जाहिर तौर पर किसका टिकट पक्का होगा और किसका टिकट कटेगा, इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। हम सबको तस्वीर साफ हो जाएगी, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ और एमपी से ज्यादा आपको बता दें सरगर्मी राजस्थान में नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की टोली भी आज राजस्थान पहुंच चुकी है। उम्मीदवारों के नाम पर जयपुर में कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है, तो वहीं जैसलमेर में बीजेपी के नेता रणनीतिक बैठक में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बगावत का खतरा झेल रही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी को उम्मीद इस बात की है कि संगठन बूथ लेवल पर सक्रिय रहा तो राजस्थान में सत्ता बचाई जा सकती है। वहीं बीजेपी के मजबूत संगठन की काट के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति आपको बताते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने सेवा दल को एक्टिव करने का फैसला ले लिया है। मनु शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, आपको क्या अपडेट मिल रहा है और आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का विश्वास किस तरफ आपको ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, हाथ के साथ या फिर कमल का फूल? देखिए, कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है शैलजा, वो यहाँ पर मौजूद थी और सारा उन्होंने सब कुछ लोगों से बातचीत की है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो बनी हुई है उनके कुछ सदस्य जो हैं उनको मिलने के लिए उन्होंने होटल में बुलाया। क्लार्क्स आमेर के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग करी जिसके अंदर वहां तमाम जितने भी प्रत्याशी थे, क्योंकि यहाँ बताना चाहेंगे कि 200 सीटें हैं और करीबन 3000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो दावेदारी कर रहे हैं वो करीबन 3000 लोग, यानी कि एक सीट पर करीबन 15 लोग मान के चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई है प्रत्याशियों को लेकर के। तो बात करें कि कितने नए चेहरे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, जिसके अंदर ये मान के चला जा रहा है कि कांग्रेस की जो पहली सूची है जो इसी 20 तारीख के आसपास तक आ सकती है, पहली सूची निकल करके सामने, जिसके अंदर ये भी माना जा रहा है जिन्होंने पिछले चुनाव के अंदर जो ऐसा वक्त था कांग्रेस के लिए जब एक भी प्रत्याशी जीत पाना काफी मुश्किल भरा हो रहा था, उसके अंदर जो जीत करके आए थे तमाम प्रत्याशी, जिसकी संख्या करीबन 21 थी, लेकिन जो बाद में उपचुनाव हुए तो बढ़कर के 25 हो गई। उन तमाम लोगों की जो सीटें हैं वो सुरक्षित मानी जा रही है। इसके अलावा पहले से एक बात उठ रही थी कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं प्रत्याशी कांग्रेस के, उनको टिकट मिलना इस बार मुश्किल हो सकता है। तो सीधे तौर पर आज भी जब बात हुई कुमारी शैलजा से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा विनेबिलिटी साफ तौर पर देखी जाएगी, जो भी कैंडिडेट जिताऊ होगा उसको टिकट दिया जाएगा।